हमारे खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये सवालों का कटघरा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी का। उनके ठीक बगल में वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं और डेड ऑपोजिट में वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और जियोपॉलिटिकल मामलों की जानकार दीप्ति तनेजा भी आपको इस वक्त दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस समर्थक पेशे से वकील निखिल जैन साहब भी आपको इस वक्त दिख रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में जब ये डिबेट शुरू होने वाली है तो याद रखिएगा आप कि इन सारे सवालों से ये कोई भागने ना पाए कि इस वक्त देश के हालात बेहतर हैं कि बदतर हैं। चलिए शुरू करते हैं, आपकी इजाजत? ऑल राइट, इजाजत है। पहला सवाल राधिका खेड़ा आपसे। कह रहे हैं आप सरेंडर कर चुके हैं, कह रहे हैं कि आप कठपुतली बन चुके हैं ट्रंप के, कह रहे हैं पाकिस्तान आपसे बेहतर निकल गया है। जवाब दीजिए इनका। सभी को रामनवमी और दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको रूबिका जी, पूरा पश्चिम एशिया आग में झुलस रहा है। ग्लोबल एक तरीके की आपदा आई हुई है और जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड हर देश इसको संकट को झेल रहा है, वहीं आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना मोदी कवच लगा दिया इस देश के लिए। वो मोदी कवच जिसने पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज टैक्स 10 रुपए प्रति लीटर घटा दिया है। वो क्यों घटाया? और साथ ही साथ यहां पे सिर्फ घटाया नहीं, एक्सपोर्ट किए जाने वाले के ऊपर डीजल के ऊपर 21.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है एक्सपोर्ट के लिए, और एटीएफ पे 29.5। ये इसीलिए किया गया है कि तेल की कंपनियां अपनी मनमानी ना कर सके और बाहर एक्सपोर्ट करके पैसे ना कमाएं, और हमारे देशवासियों, चाहे आप हो चाहे यहां पे बैठे हमारे साथी हो, किसी को इसकी तकलीफ ना झेलनी पड़े। मोदी है तो मुमकिन है। हमारे लिए हमेशा से एक पॉलिसी रही है जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से कहा है, नेशन फर्स्ट, और ये नेशन फर्स्ट है और ये नतीजा हमारी सरकार दिखा रही है कि हर चीज सरकार झेलेगी, हमारे लोगों को कोई पर राधिका जी, विपक्ष तो ये कह रहा है कि आपके पास रिजर्व बचा ही नहीं है। कोई कह रहा है 9 दिन का है, कोई कह रहा है 8 दिन का है। देख लीजिए प्रोफेसर यादव, है ना? रूबिका जी, हाँ। ये बात हरदीप पुरी जी ने सबसे पहले बोली थी पार्लियामेंट में। उनसे पूछा गया कि ऑयल रिजर्व कितने दिन का है, उन्होंने बोला 75 दिन का है। उसके 5 दिन बाद उन्होंने बोला हमारे पास ऑयल रिजर्व 25 दिन का है। तो देश अपने आप गुमराह हो गया और असमंजस में पड़ गया कि अपने पास ऑयल रिजर्व है कितना। एक आधिकारिक बयान अगर भारत सरकार दे दे कि हमारे पास ऑयल रिजर्व इतना बचा हुआ है, जो भी इनके नेता होंगे, मोदी जी बोलेंगे तो कुछ और बोल देंगे, हरदीप पुरी जी बोलेंगे तो कुछ और बोल देंगे, राधिका खेड़ा जी बोलेंगे तो ये तो 2 साल का रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है। सवाल ये है कि आज देश वैश्विक संकट से गुजर रहा है और राधिका खेड़ा जी कह रही हैं कि मोदी कवच लगा हुआ है। सिलेंडर में मोदी कवच लगाया तो 4 किलो गायब हो गया। 14.2 केजी का सिलेंडर 10 किलो का हो गया। तो ऐसा कवच देश को मत दीजिए, ऐसा कवच देश को मत दीजिए जिसमें चोरी की बू आने लगे। 14.5 किलो के सिलेंडर को 10 किलो कर दिया। ये मोदी कवच है, मुबारक हो। मोदी कवच लगाया तो 1 सेकंड रुक जाइए। निखिल जी, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ तो ये लड़ाइयाँ चलती रहेगी, ये अफवाह का बाजार जो बढ़ाने का आप लोगों पर आरोप लग रहा है, उसका जवाब क्या है? ये लंबी लंबी कतारें कमी की वजह से हैं या आप लोगों की अफवाह फैलाने की वजह से? देखिए, कमी की वजह से है या अफवाह की वजह से है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। अगर देश में नहीं, अगर देश में कतारें लग रही हैं रूबिका जी, अगर देश में पेट्रोल पंप पे कतारें लग रही हैं तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि देश के सामने उसको आगे लेके आए। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष ने अपने आप न्यूज बना ली। आप ही के पत्रकार साथियों ने दिखाया है। लेटर स्टेज की बात कर रहे हैं कि रूबिका लियाकत लाइन में लग जाएगी तो आप सवाल खड़ा करेंगे। नहीं, मैं उससे पहले के स्टेज की बात कर रही हूँ। कौन सा? क्या ये अफवाह नहीं फैलाई जा रही है कि पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, सिलेंडर नहीं है, और इसीलिए अफवाह बढ़ती है तो आदमी अपने आप पर आगे बढ़ता है और कतार में खड़ा हो जाता है? गूगल पे अगर आप लिखेंगे ना पेट्रोल पंप क्यू इन इंडिया, इतने सारे रिजल्ट आएंगे। हिंदू का, गुजरात समाचार का, इकोनॉमिक टाइम्स का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, MSN का, मिंट का, गुजरात में, हैदराबाद में। तो जब अगर कतारें लग रही हैं तो क्या विपक्ष नहीं बताए? आप क्या चाहती हैं? विपक्ष मोदी जी के लिए थाली बजाना शुरू? नहीं समझ रहे हैं। कतार क्यों लगी है, मुझे इसका जवाब दीजिए। एक जिम्मेदार विपक्ष उमर अब्दुल्ला से सीखेगा, वो भी विपक्ष में। कतार क्यों लग रही है, इसका साफ जवाब यह है कि 2 दिन पहले संसद से 3 हफ्ते तक भागने के बाद प्रधानमंत्री मोदी संसद में आके कहते हैं, भाइयों बहनों, कोविड जैसी
समस्या हो सकती है। तो मैंने तो अपने घर में थाली चम्मच ऐसा उठा लिया नहीं था कि कहा कभी है, भी ऐसा- बजाना पड़ ऐसा जाए। नहीं कहा है उन्होंने। जनता ऐसा नहीं कहा लाइनों में है, लग ऐसा गई। नहीं कहा है। नहीं, आपके पास कोविड इतना का बड़ा जिक्र कंप्यूटर कराएं, है, उसमें गूगल कोविड करके का देख जिक्र लो। कराएं। ऐसा कोविड का जैसा जिक्र किया है संकट है। ना 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 कोविड जैसा नहीं, संकट ना, ना, आ ना, सकता ना, है। ना, जैसा ना, संकट ना, आ ना, सकता ना, है, ना, ये नहीं देखिए कहता। आप लोग यही बदमाशी नहीं, करते हैं, ना, ना, यही ना, बदमाशी करते हैं। बदमाशी बिल्कुल मैं बदमाशी बताता करते हूँ हैं। बदमाशी क्या होती मैं है। बताती हूँ प्रधानमंत्री ने मैं क्या बताता हूँ कहा। बदमाशी नहीं, क्या पहले होती है। प्रधानमंत्री मैं की बात पर रुकिए। आप प्रधानमंत्री ने क्या बोला कहा था है प्रधानमंत्री? कोविड के संकट से हम निपट चुके हैं और हम इस संकट की तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। कितने अच्छे से कोविड के संकट कोविड से ये जैसा देश संकट निपटा था उन्होंने ना। कहीं नहीं कहा, ये कितने- फिर आप अफवाह फैला रहे हैं। कितने अच्छे से कोविड के संकट से देश की सरकार ने निपटा था, ये सबके सामने है और बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल, लोगों में डर है। बिल्कुल, इसीलिए आप यहाँ नहीं, जिंदा खड़े हैं। मैडम मेरा उस पापा टाइम है। कितने लोग ऑक्सीजन इसीलिए सिलेंडर आप की कतार में ऑक्सीजन लगे लिफाफे लेके थे, जिंदा आज खड़े हैं। उतने ही लोग एलपीजी सिलेंडर की कतार में लगने के लिए तैयार हैं। नहीं दिल्ली अब में मैं आपके बताता साथ ही केजरीवाल की सरकार थी जिसकी वजह से अरे जमीन यार पे गिरने हमारा वाले थे साथी लोग। उसका और साथी उसे रूबिका जी, छोड़िए, आप आपने भी सरकार मुझे चलाने पे टैग किया कभी था, ध्यान हम दे लोगों ने लीजिए। मिलकर लोगों कभी की इनको कितनी टूटी मदद याद करी आती है, कभी क्योंकि इनको कोई केजरीवाल विपक्ष का ने नेता समय याद पे आता है। डेटा अब दिया एक था सेकंड, अब लोगों मैं को। भ्रम फैलाने फिर की बात देश पे की जवाब दे सरकार दूं। केंद्र की अब आई भ्रम सेंटर में फैलाने की और बात पे उन्होंने जवाब दे शो दूं। किया। भ्रम लेकिन कौन ये फैला बात रहा है? भी आपने एक कहा सेकंड, अगर इनके पास कैपेसिटी नहीं है, अगर इनके पास रिजर्व नहीं है, अगर इनके पास पेट्रोल नहीं है, अगर ये रशिया से ले नहीं रहे, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने नहीं दे रहा है जहाज, अगर खामेनेई पर इन्होंने कंडोलेंस जल्दी दे दी होती तो अभी हम तेल में नहा रहे होते, तैर रहे होते, गंगा में तेल ही तेल बह रहा होता है ना, ये सब हो रहा होता। अब मुझे ये बताइए, ये सब का सब सरकार ने नहीं किया, उसके बावजूद ड्यूटी कैसे घटा दी उन्होंने? क्यों घटाई? सरकार से जो जवाब की अपेक्षा है वो जवाब मिलने की जगह मैं जो जवाब की अपेक्षा कर रही हूं, उसका सरकार जवाब ने दीजिए 22 ना। रुपए डीजल पे बढ़ाया, वो जिसके तो नहीं पास- आप बता रही। जिसके पास रिजर्व नायरा ने नहीं, पेट्रोल पे 5 जिसके रुपए पास- बढ़ाया, वो आप जिसके नहीं बता पास रही। तेल नहीं, नायरा ने डीजल पे वो 3 रुपए पे- बढ़ाया, वो वो नहीं पैसा बता घटा रही। कैसे रहा? प्रीमियम पेट्रोल पे 2 रुपए बढ़ रहे हैं, वो निखिल नहीं जी, बता रही। बदमाशी मत आप ऑयल कीजिए। बॉन्ड की बात कर रही निखिल थी। जी, बदमाशी ऑयल मत बॉन्ड- नहीं, कीजिए। आप ऑयल बॉन्ड की बात अब कर रही थी, नटखट मैं ऑयल बच्चे बॉन्ड की के तरह जवाब दे बेहद देता हूं। मत कीजिए कि मम्मा आप कान जवाब कान चाहती पकड़ने नहीं। वाली है रूबिका जी, और आप इधर से जवाब उधर चाहती भाग रहे हैं। नहीं। ना 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 आप ना, जवाब नहीं चाहती नहीं, मैं जवाब दे दूं। सवाल ना, और मुस्कुरा भी रहे हैं नौटी बच्चे की तरह। मुस्कुरा तो आप नहीं नहीं, वो तो सबको आपकी मुस्कुराना मुस्कुराहट। चाहिए। अब मुझे एक सवाल सबको का मुस्कुराना जवाब, चाहिए। जब तेल नहीं, गैस नहीं और क्या क्या नहीं, सिलेंडर नहीं, क्या LPG हाँ? की कमी नहीं है? नहीं, ईरान से LPG की रिश्ते कमी है नहीं, या नहीं है? रशिया चलिए आप से बताइए, रिश्ते LPG नहीं, की कमी है या अमेरिका नहीं? की बात, तो फिर इन लोगों ने LPG की ड्यूटी कमी कैसे है या घटा दी? नहीं है? ड्यूटी कैसे घटाई? सरकार है, जब ड्यूटी बढ़ाए, जब ड्यूटी घटाए। अब आप ड्यूटी अरे तो की बात- ताली बजाइए कि ड्यूटी घटा दी। एक सेकंड, ताली इस पे, चलो ड्यूटी घटाने पे ताली बजा लूं। हाँ। अब आप एक काम करिए, राधिका खेड़ा से इस पे भी आप ताली बजवाइए कि किस तरीके से भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल पे कर बढ़ाकर पिछले 12 साल में 32 अब लाख 12 साल करोड़ की बात कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, अभी 12 की साल में बात- मोदी की सरकार है ना। वैश्विक संकट की बात तो कीजिए खाली ना। आज के दिन की बात करूं? नहीं करूं। ये प्रधानमंत्री तो आज के दिन- नहीं, ये मनमोहन सिंह की बात कर सकते हैं। मैं मोदी कार्यकाल के 12 साल की बात नहीं कर मैं सकता। सबकी बात करना पसंद करती 32 हूँ। लाख करोड़ के कर की वसूली करी। आपने बताया वो ऑयल बॉन्ड 2,35,000 करोड़ के थे, और अब आप उसका कहते हो वो इस्तेमाल तो अब कर क्रेडिट रहे कार्ड हैं है, बुरी बात है। अब 2 दिन अब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ड्यूटी कम करके, हाँ कि ना? 32 लाख करोड़ आपने वसूली करी, हाँ कि ना? अरे नहीं कमाते तो दाम 32 बढ़ लाख जाता ना करोड़। भैया। एक सेकंड, नहीं मैडम, कर आपने टैक्स बढ़ाया तो उससे दाम बढ़ता है या टैक्स घटाने से दाम बढ़ता है? अरे तो अरे टैक्स बढ़ाया ना सरकार ने। रिजर्व किया, जनता संकट से के टाइम 32 पर लाख उसे कम कर दिया। कहां संकट के टाइम पर टैक्स कम हुआ? पॉइंट इज 32 लाख, व्हाट इज द पॉइंट? 32 लाख करोड़ अब्बा का जब्बा कर डब्बा वसूली नहीं। हुई या नहीं हुई? अब्बा जब्बा डब्बा नहीं, 32 लाख करोड़ की कर वसूली अब्बा हुई। जब्बा डब्बा नहीं। 32 लाख करोड़ नो की अब्बा कर जब्बा वसूली डब्बा। हुई नहीं हुई? 2,35,000 करोड़ का इंटरेस्ट पे करने के लिए 32 लाख करोड़ रुपए रेज करना पड़ता है क्या? ये कौन सी दीप्ति जी, अर्थव्यवस्था है? मैथ समझाइए, ये मैथ दीप्ति जी समझाइए। की कौन? $40 पर बैरल का जब कच्चा तेल था तब तो 40-55 रुपए का पेट्रोल दिक्कत कर जाता था, लेकिन जब $60 पर बैरल पे कच्चा तेल हो गया तब 100 रुपए का पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है। वो भी फर्जी पेट्रोल, 80% पेट्रोल है, ब्लेंडेड है, माइलेज कम आती है, इंजन खराब करता है। वो भी सरकार ने क्यों किया वो बता दीजिए। आप टैक्स ले तो चमत्कार करने के लिए ले रहे हैं, विपक्ष टैक्स ले तो वो तो सीरिया को महाकाल आपने कंडोलेंस पे कर दिया था। अच्छा आप लड़िए मत, लड़िए मत, लड़िए मत, लड़िए मत। दीप्ति जी, दीप्ति जी, भारत के ऑयल रिजर्व्स कितने थे? कितने थे? दिन के थे? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। 2014 से पहले कितने थे आप जानते हैं? जीरो जीरो। इनकी सरकार में कंप्लीट करने दीजिए मुझे। रूबिका जी 2014 से पहले भारत के ऑयल 2014 में आजादी हुई है, सारे बोलो 2014 में आजादी हुई है। अरे भाई पढ़ के आया उससे पहले ना ऑयल ऐसी रिजर्व क्या था, जब्बा ना डब्बा LPG राधिका का जी, था, राधिका ना पेट्रोल पंप मैं आपकी बात मान रही हूँ, 2014 में मैं आपकी बात मान रही हूँ। राधिका इस्तेमाल करो। राधिका खेड़ा झूठ बोल रही है। 2014 में क्या कह रही है? जीरो रिजर्व। हाँ, कितने थे बताएं? थे? मैडम
मैडम इनकी सरकार 2 दिन पहले का बता नहीं पा रही। एक सेकंड रुकिए। नहीं कितने थे 2014 इनके सरकार, अच्छा बताओ मैडम बताओ। 2014 मेरी सरकार आंकड़े बताओ कितने थे 2014 में कितने रिजर्व थे? इनकी सरकार के मंत्री 2 दिन पहले की फिगर नहीं दे पा रहे। ये मेरे से न्यूज शो पे 12 साल पुरानी फिगर पूछ रहे हैं। गूगल खोलो, चले गूगल खोल के बता दो। 2014 से पहले गूगल खोल के बता दो। चलिए कितने ऑयल रिजर्व थे और आज कितने हैं? चलो ढूंढो। भाई करो ना। अरे मैडम करने दो। अरे आप कर लो यार, आपको ज्यादा अच्छे से प्यार मोहब्बत फंस गया लौंडा। प्यार फंस गए, सवाल है वो 12 साल पहले रिजर्व किया था। 2014 में कितने रिजर्व? अरे आप बड़े रिजर्व पत्रकार सुने, हैं अरे 2014 में। आप माइक बस दीजिए इतना ना। बता दीजिए। रिजर्व वो माइक हम यहाँ भी दिए हैं आपको। हाँ तो लीजिए ना यहाँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ 62 मिलियन भाई एक भी वर्किंग अरे रिजर्व यार, नहीं ये था। बात- एक भी वर्किंग रिजर्व नहीं था। झूठ मत बोलो। सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी सरकारी रिपोर्ट। रिपोर्ट। अरे बता रुको रही यार, हूं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रिजर्व उस समय बहुत कम था, ये बात सच है, बात सच है, तो एक काम जो भाजपा के लोग हैं उनसे करवा दीजिए। उस समय जो तेल गैस की कीमत थी उतना पे ले जाइए और रुपया का जो उस समय दाम था उतना ही पे ला दीजिए। ये एक बात ऐसा है कि 2014 के पहले 2014 तक हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व का एक कंसेप्ट नहीं था। ये पहले नीति रूप से जाननी चाहिए। तो उसका एक दिन हो सकता है ज्यादा कम, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं था। आज हमारे 14 पास दिन का सर। हाँ 10 दिन आज जो हमारा है, आज जो है ऐसे नॉर्मल हमको तो आज, चूंकि हम IEA के मेंबर हैं, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की, तो उसमें 90 दिन तो रखना है, हमारे पास 74 दिन का रहता है। इस समय भी जो ये पूछ रहे हैं, जो मेरी जानकारी है, वो करीब 53,30,000 करोड़ टन जो है हमारे मीट्रिक टन हमारे पास तेल रिजर्व में रहता है। लेकिन अब सुनिए अरे तो भाई ये ड्यूटी जो कम नहीं हुई आप है- चाहते हैं, नहीं सुनिए, ये चाहते हैं दीजिए नहीं, ड्यूटी कम होने के बाद दाम नहीं बढ़ाया सतीश जी ये चाहते मैं हैं कह रहा हूं पृथ्वी बढ़ाना की पड़ेगा। गति जो घूम गई है ना, उसको मोड़ के पीछे ले आओ। अब दुनिया जहां बढ़ गई है वहां रुकने मत दो, वहां से पीछे ले आओ। अब ऐसी बात कर रहे हैं तो उसका क्या उत्तर दिया जा सकता है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं कि इस समय रूबिका जी, कोई भी व्यक्ति चाहे देश हो, किसी देश के अंदर अफवाह फैल जाए, उथल पुथल की स्थिति पैदा हो, हाहाकार मच जाए, ये कौन चाहेगा किसी देश के अंदर कि एक भारत की छवि ऐसी बन जाए दुनिया में कि एक महाशक्ति बनने की कल्पना करने वाला देश और उस ओर आगे बढ़ रहा है, एक क्राइसिस पैदा हुआ है जो संभाल नहीं रहा है। और मुझे आश्चर्य ये होता है। अवधेश जी, अब एक सवाल, ये महाशक्ति हम बन रहे हैं, लेकिन वो घर में बैठी शक्ति जब डंडा चलाती है ना कि गैस नहीं है, खाना कैसे बनेगा, मम्मियां जब और पत्नियां जब रोष में आती हैं तो अच्छे खासे लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो उसका क्या आपके पास सॉल्यूशन है? लोग खड़े हो रहे हैं। अगर वो तस्वीरें नहीं दिख रही होती तो विपक्ष क्या हल्ला करता? वो तस्वीरें दिख रही है ना, कहीं तो कोई खामी है ना? नहीं वो मैं आए दो पहलू है इसके। क्या हमारे पास अभी गैस के रिजर्व की वाकई कमी हो गई है जिससे लोगों को सड़क पर खड़ा होना चाहिए? तो उसका उत्तर है कि कमी नहीं है, क्योंकि कल ही का जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि हमको 80,000 टन प्रतिदिन हमारे गैस की खपत है, जिसमें 50,000 टन अब हम डेली बना रहे हैं। 30,000 टन की कमी है, जिसमें 8 लाख, सुनिए, 8 लाख मीट्रिक टन हमने जो है अमेरिका और बाकी देशों से हमारे कार्गो हैं जो आ रहे हैं। समस्या पैदा हुई है देश में, जो ये बदमाश कालाबाजारी है, जो देश में एजेंसी है, इन लोगों ने अभी दिल्ली में अगर आप बुक करिए तो आम लोगों करें ऑनलाइन पेमेंट करो, वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है बहुत सारे लोगों को। तो ये समस्या पैदा हुई है और ये राज्य सरकारों को कड़ाई से निपटना पड़ेगा। ये बदमाशी है भारत में। सुनिए एक मिनट, 20 सरकार बीजेपी की है। पहले सुनिए, तो बीजेपी का भी दोष होगा ना। 20 सरकार बीजेपी की है, बीजेपी का क्यों कर रहे हैं? एक सरकार हिमाचल प्रदेश में रुक कर जैसे ही मैं मौका last मिला बोल 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया जा रहा है। अरे मेरी बिल्कुल मैं लास्ट बोल लेता हूं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल अरे भाई सुनिए, बीजेपी की सरकारों को भी संभालना है, कांग्रेस को भी संभालना है। कमाल है। लेकिन इस समय की सिचुएशन यह है, जो समस्या अगर मान लीजिए हॉर्मुज से थी, जब ईरान ने घोषणा कर दिया है कि भारत के जहाज भी 5 देशों से हमारी सुरक्षा में भेजे जाएंगे, जहाज हमारे आ रहे हैं, तो बात खत्म हो तो जानी देश चाहिए। के पैनिक क्रिएट करने वाले कौन लोग हैं? आप बोलने नहीं दे रहे हो। पैनिक कौन भैया, काहे पैनिक क्रिएट करना रूबिका जी, है? अच्छा सुजाता- माहौल क्रिएट किया जाए ना प्रोफेसर साहब। सुजाता शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की हैं,
अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं इस देश में वैकल्पिक ईंधनों पर विचार करने की जरूरत है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कंडा हो, चाहे वो उपला हो, और जो राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं उनसे हम परमिशन की अपील करते हैं। तो ये अफवाह क्या भारत सरकार फैला रही है? रूबिका जी दो सुनिए। चीजें पहले सुनिए। एक मिनट, निखिल ने कहा रिजर्व्स है, तो भाई साहब अरे नहीं, नेचुरल पहले नहीं बहुत जरूरी की है बात उसकी बता दें। नेचुरल रिजर्व्स और स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स में अंतर होता है। जो एक मिनट मुझे बोलने दीजिए प्लीज। जो नेचुरल रिजर्व्स की आप बार बार गूगल बात कर करके रहे बोल रही हैं, पढ़ दीजिए क्योंकि पूरा। फैक्ट चाहिए ना, पढ़ दीजिए, पढ़ उनको दीजिए। फैक्ट चाहिए। नेचुरल रिजर्व्स पढ़ दीजिए, गूगल में फैक्ट है सारा। अरे टूटी चोट चुप रही है। अरे कुछ नहीं होगा। फालतू की बातें, नेचुरल फालतू की बातें, रिजर्व्स और फालतू की स्ट्रैटेजिक बातें। रिजर्व्स में अंतर होता है। नेचुरली seeing जो it आपके as यहाँ पे होता है और जो स्ट्रेटेजिकली लाया जाता है, मैंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व। ओके, ऑल राइट। अच्छा, हम जनता से पूछ लेते हैं, आप में से कितने लोग पेट्रोल या सिलेंडर या गैस की लाइन में लगे हैं? कितने लोग? आप लगे? क्यों भैया, क्यों लग गए आप? मैंने 13 मार्च को हाँ एचपी का गैस ऑनलाइन बुक किया था। हाँ। अब ये पक्ष तो बोलता है कि गैस की कमी नहीं है, विपक्ष बोलता है कि लाइनें लगी हुई है, लेकिन ग्राउंड हकीकत ये है कि 13 मार्च की बुकिंग आज तक सप्लाई नहीं हुआ है। 13 मार्च की एचपी गैस की ऑनलाइन बुकिंग, एचपी गैस की बुकिंग। वो जो कंप्लेन का प्रोसीजर है वो भी की जा चुकी है। अब ये ग्राउंड लेवल तो ये है, अब हकीकत क्या है पक्ष और विपक्ष करे, लेकिन ग्राउंड लेवल में अपनी बात कर रहा हूँ। 13 मार्च की बुकिंग अब तक सप्लाई नहीं है, देता हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो मैं जिम्मेदारी से कह रही हूँ उन पे कार्रवाई करी जाएगी। Rubika, Nikhil का direct answer I can give if you allow me to. Why do There are strategic reserves. Strategic reserves 2014 में भारत की कैपेसिटी ही नहीं थी। वो बाद के बजट में उसका आउटले दिया गया, तो जीरो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स आर कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है लाइक फॉरेक्स able to रिजर्व्स, understand the जिनको आप difference between निकालेंगे, strategic reserve and reserve. 762 वर्दी फ्लोइंग रिजर्व्स। ये बहुत हैवी आंकड़े आपने दिए। इनको मतलब है अपने सिलेंडर, अपने पेट्रोल से, और यही आम आदमी की प्रॉब्लम है, समस्या है। राधिका जी, इस समस्या का हल बताइए। कह रहे हैं 14 तारीख को बुक कराई, 13 तारीख को बुक कराई, अब तक नहीं आई। और कुछ केसेस अगर ऐसे आए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं संकट के कारण और जिस तरीके से एक अफवाह फैलाई गई। अरे सुन तो लो, विश्व में संकट रही है। अच्छा, अरे भाई यही तो आप प्रोफेसर है ना, आप प्रोफेसर है ना, कि डाउट होता है मुझे डाउट होता है बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे आप। अगर मैं डिटेल्स दीजिए और मैं आपके यहाँ पे, आप नाम बताइए एजेंसी का, और मैं आपको यहाँ पे जिम्मेदारी से कह रही हूँ उस एजेंसी पे कार्रवाई होगी। वहाँ पे आगे जो एजेंसी है जिसके थ्रू बुक किया है आप दे दीजिए। आई विल इंश्योर रूबिका जी, और मैं आपके साथ सोशल मीडिया पे ये शेयर कर दूंगी ताकि किसी और को भी ये तकलीफ ना आए। अगर कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है उनको खत्म करने के लिए। इसमें जो एक प्रोविजन है कंप्लेन करने का कि अब तक सिलेंडर नहीं पहुंचा, वो कंप्लेन भी मैंने कर चुका हूं, उसका नंबर भी जनरेट हो चुका है। आप दे दीजिएगा, वी विल इंश्योर कि उस पे कार्रवाई होगी। ऑलराइट, अब एक समस्या ऐसी किसी और को समस्या है या किसी ने बुक करवाया और आ गया? हाँ बताइए। मैम, मैंने 18 तारीख को बुक करवाया था, 2-3 दिन तक नहीं आया। फिर मैंने एजेंसी किया, वहाँ जब बात किया तो उन्होंने बोला कि हमारे पास सिलेंडर आ रहे हैं। जो पहले रोज हमारे पास ट्रक आती थी, वहाँ पे रोज ना आके 3 दिन बाद आ रही है। कहीं ना कहीं दिक्कत तो है मैम, या एजेंसी दिक्कत कर रही है या बैकएंड से कोई दिक्कत है। आपको सिलेंडर मिला? लेकिन 10 दिन बाद मिला जाके। 10 दिन बाद मिला, ओके। और कौन यहाँ लंबी कतारों में था मौजूद? किसी ने पेट्रोल भराया? वाह यार, आप लोग की जिंदगी मजे में है ना। पापा मम्मी भरा देते हैं पेट्रोल वगैरह, राइट। लेकिन किसी को ये लग रहा है कि यहाँ संकट है? पेट्रोल भराया था तो लंबी कतार थी? जी मैम, लंबी कतारें थी। जैसे पिछले कल ऐसा हुआ था कि मैं पलवल से आता हूँ मैम, पलवल से बिलोंग करता हूँ, तो सुनने में आया कि पेट्रोल अभी भरा लो, सुबह तक नहीं मिलेगा। तो सुनने में आया कि पेट्रोल अभी भरा दो, सुबह नहीं मिलेगा। जी मैम, फिर हम पेट्रोल पंप पे गए तो जो पेट्रोल पंप मतलब ये हवा फैली? जी मैम, हाँ। ये एक मैसेज आया था कि हाँ जी, एक ऑडियो मैसेज था एक ग्रुप में। हमारे जो बड़े भाई हैं वो जॉब करते हैं कंपनी में, तो उनके पास एक मैसेज आया था कि ऐसे ऐसे पलवल में अभी कुछ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है, अगर आप हसनपुर में हो आसपास में तुम्हें पेट्रोल मिल रहा है तो आप ले लो, वरना बाद में कल नहीं मिल सकता। तो उसके बाद फिर मैम हम हसनपुर गए, उसके अपने गाँव में पेट्रोल पंप के पास गए, तो वो एक क्या कहते हैं ना, पेट्रोल कनस्तर में, हाँ कनस्तर में, या फिर कहते हैं 2 लीटर की एक बोतल में नहीं दे रहे थे, ओपन नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि आपको भरवानी है तो टंकी फुल करवा लो, टंकी में दे देंगे हम आपको फ्री हैंड नहीं दे सकते।
तो ये तो फिर आपने भरवाए? हाँ, पेट्रोल मिल गया था, लेकिन फिर लंबी ये कब की बात थी? ये मैम पिछले कल रात की बात है। कल रात की बात है। तो अब आप एक कोशिश करेंगे, आज जाइएगा देखिएगा पेट्रोल है कि नहीं है, जी मैम। फिर एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा, फिर हमको वो वीडियो पहुंचाइएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं वहाँ पेट्रोल कल भी था, आज भी है और आने वाले कल भी होगा। इतना तो मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, हाँ हाँ, अलाउड नहीं है, हिंदुस्तान में ये रूल नहीं है। हाँ मैम, मैं लास्ट संडे लाइन में लगा था तो वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे 200-300 से ज़्यादा लोग थे। तो मैंने अपने आसपास वालों से बात किया तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पे पैनिक मच रहा है कि ये न्यूज़ आ रही है कि सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए हम लाइन पे खड़े हैं। तो आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पे सिर्फ पैनिक के कारण खड़े हैं। और वहाँ पे मैंने देखा था रात तक लाइन लगी थी और रात के 2-2 बजे तक 200-300 लोग सड़क पे सो रहे थे ताकि अगले दिन सिलेंडर मिल जाए। और अगले दिन गाड़ी आई, वो भी 2-3 गाड़ी टेम्पो तो आ गई थी, लेकिन वो आधे लोग पैनिक के कारण खड़े थे। पैनिक के कारण। हाँ, अब ये बताइए आपको क्या, जेन जी को क्या लग रहा है, ये पैनिक कहाँ से क्रिएट हो रहा है? ये क्रिएट किया जा रहा है या पैनिक सच में है हमारे पास उपलब्ध नहीं है इसीलिए पैनिक आ रहा है? ये पैनिक क्रिएट करा जा रहा है। अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं वो ऐसा सपोर्ट कर रही है कुछ क्रिएटर्स को हाँ। कि वो ऐसा वीडियोस बनाएं ताकि पैनिक क्रिएट हो इंडिया में। और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है नहीं ऑन ग्राउंड, और वीडियोस ऐसी आ रही है कि सप्लाई पूरी हो रही है, फिर भी लोग निकल रहे हैं कि नहीं है एलपीजी इंडिया में। आपके घर में लाइन में कोई खड़ा हुआ है? नहीं 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 खड़ा हुआ। पेट्रोल है आपके? यस, पूरा है। गैस सिलेंडर सब है? यस। हाँ, तो आपको डर नहीं लग रहा है कमी वमी ना पड़े? नहीं, हमको नहीं लग रहा है डर। यार सर, बच्चा है क्या बीजेपी का है यार, गजब कर रहे हैं आप, गजब कर रहे हैं सर। बहुत सीरियस नोट पर वहाँ एक बच्चे ने बोला कि पैनिक है, एक ने बोला कि हम वहाँ पे खड़े, आपने उनको कहा कि ये कांग्रेस का है? नहीं, मैं कह रहा हूं, आपने कहा जो उनको भी कांग्रेस गलत का काम कर रहा है, सुनिए मेरा बात आपने सुनिए। कहा उनको कांग्रेस का है? नहीं या आपने कहा कि वो विपक्ष का है? हो भी सकता है कांग्रेस का, चूंकि नहीं ये भी हो सकता है, इसमें कहा था। नहीं हो, लेकिन आप सुनने लेकिन नहीं, आप बोलने नहीं एक दीजिएगा बच्चे तो ने बेकार कहा है। कि मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये बच्चा बीजेपी का दिख गया। शेमफुल सर, दिस इज शेमफुल, अट्रोशियसली शेमफुल। जब भी हमें बोला जाता है बोलने के लिए कि क्या है, पर फिर वहाँ सामने से सुनने को मिलता है कि कांग्रेस वाले हैं, कि ये तो बीजेपी वाले हैं। उन्होंने नहीं बोला उनको कांग्रेस वाला, पर जैसे ही उसने बोला कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, अपनी राय रखी तो वो कर देते हैं। वो अपनी बात कह रहे थे तब भी उन्होंने ये बात उठाई, तो असली आंसर मिलने के बजाय ना सारी चार बातें आती हैं उठ के। हाँ, कि उठाए, जो जैसा उठाएगा वो वैसा बन जाएगा, है ना, यही दिक्कत है। देखिएगा, जैसे इस बच्चे ने बताया, एक सेकंड दीजिएगा फिर आप बोल लीजिएगा। जैसे इस बच्चे ने बताया, ये बहुत जरूरी है, जिम्मेदार विपक्ष बनिए। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने जेमिनाई ऐप से एक अपनी फोटो डाली, नीचे जेमिनाई का लोगो आ गया, डिलीट करना भूल गई। अब ये दिखा रही है कि मैं इंडियन ऑयल के पंप में खड़ी हूँ, और आप जूम करके देखेंगे तो ये जो पंप है ये भारत गैस का है, अब एचपी का, सॉरी, पंप एचपी का, ऊपर इंडियन ऑयल लिखा हुआ और नीचे जेमिनी। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इससे बचने की जरूरत है, इसीलिए लाइनें नहीं लगेंगी। जो आपने जेनजी से हम लोगों ने इनकी आवाज सुनी है लोगों की, उसका अर्थ यह हुआ कि देश में अगर विपक्ष ने जिम्मेवारी से अपनी भूमिका निभाई होती तो यह पैनिक क्रिएट नहीं होता। ज्यादातर जो हमारे पास प्रमाण आ रहे हैं, सुनिए, कि झूठ के कारण जो अफवाह फैली है उसके कारण उनको पेट्रोल पंप जाना पड़ा है। नहीं, इसका मतलब क्या है? अफवाह कैसे, क्या, ये 3 बात रखूंगा। प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही कोरोना शब्द का इस्तेमाल किया संसद में, तो मैं नहीं मानता हूं कि ये अफवाह है, लेकिन सच्चाई की बात करी तो समस्या है, इसको मान लेने में क्या हर्ज है? नंबर 1, 3 बातें रखना चाह रहे थे, एक रखी है अभी, 2 भूल गए कि मैं आगे बढ़ूं। हमें बोल रहे? हाँ, तो फिर और किसे? हम ये कह रहे हैं, देखिए जो सच्चाई है उससे सामना करिए। हाँ। प्रधानमंत्री जी की उम्र से 15 रुपया ज्यादा डॉलर का, ये जो रुपया का कीमत हो गया है, आप सोचिए ये क्या भ्रम है? आप प्रोफेसर साहब, जो एलपीजी की बुकिंग है वो शहरी क्षेत्रों में 21 दिन के बाद होती है, युद्ध का 28वां दिन है आज, तो आज के 10 दिन पहले कैसे पैनिक हो जाएगा? जिसने बुकिंग कराई होगी तो 21 दिन बाद ही करा सकता है ना। ग्रामीण एरिया में 45 दिन के बाद बुकिंग होगी, तो मुझे बताइए कि जब 45 दिन में बुकिंग ही नहीं कराएगा तो पैनिक कैसे होगा? तो और सारी चीजें ऑनलाइन है, आप सुन लीजिए। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यानी ट्रम्प के आगे झुक गए हैं।
मुझे बहुत ईमानदारी से आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि भारत अमेरिका की कठपुतली बन गया है? हाँ या ना में जोर से जवाब दीजिए। क्या आप, रुकिए सर, आपको लगता है कि हम अमेरिका के कठपुतली बने हुए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सर आप कह रहे हो कि भारत ट्रंप की कठपुतली बन गया, मोदी जी ट्रंप की कठपुतली बन गए हैं। जब रूस से डील हुई थी तेल के लिए ना, तो मोदी जी ने पर्सनली बात की थी, यहाँ तक और यूएस से जो उनके सेक्रेटरी का जो ट्वीट आया था ना, वो भी काफ़ी देर बाद आया था। भारत ने अपना जो हक भारत के लिए है वो पहले रखा हुआ है, वहाँ पर ट्रंप की कोई ज़रूरत नहीं है कि ट्रंप क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, वो अपना बस दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिसंबर से जनवरी या फिर नवंबर से जनवरी के बीच में ये रूस से तेल आना आधा क्यों हो गया था? सतीश था वहाँ, सतीश तब भी केसिंग आधा हो साहब, गया, अब दोगुना हो गया। ये मिस्टर रस्तोगी है। आपको ये व्लादिमीर पुतिन दिख रहा है? ये आपको डोनाल्ड ट्रंप दिख रहा है? पुतिन ने तो कहा है कि कोरोना ये जैसा मिस्टर संकट आ रस्तोगी आपको प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं? इनसे सवाल पूछ रहे हैं, कुछ भी मतलब जवाब बेचारे को क्या बेचारे को जवाब, ये काहे जवाब देंगे? जवाब देना आप दीजिए और जनता देगी और राधिका खेड़ा देगी। युआन में पैसा दे दे ईरान को। वो कह रहे हैं युआन, वो कह रहे हैं डॉलर नहीं, अब युआन में लेन देन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अरब के सारे नेताओं से बात की और सबका पोस्ट डाला। केवल एक नेता को प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया में फोन नहीं किया, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अगर किया हो तो मुझे बता दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रधानमंत्री के पास फोन आया है और ये कहते हैं कि झुक गए। कैसे बात कर रहे हो? अपने देश को छोटा दिखाते हैं। और पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का तो पोस्ट है कि इस प्राइम मिनिस्टर के लिए हमने इतना किया, एक फोन हमको नहीं किया इसने। वहां के जो कॉमर्स मिनिस्टर है, ट्रेड मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि डील तो हो ही जाती, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को फोन करना था, उसने फोन नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर फोन करे, इसलिए हम पाकिस्तान के नेताओं को बैठा के उस आदमी ने भोजन कराया कि नरेंद्र मोदी का अब भी फोन आएगा दबाव में आके, और फिर भी ये कहते हैं कि शर्मा किसी को भी, अरे ये तो देखो अपने देश के बारे में तो खड़ा होइए। अवधेश जी रुकिए। पहली बात तो विपक्ष ने कभी ये नहीं कहा कि भारत मोदी की ट्रंप की कठपुतली बन गया। विपक्ष ने हमेशा यही, रोज राहुल गांधी एक सेकंड सर, आपको इंटरजेक्ट नहीं करा था। विपक्ष का आरोप राजनेता नरेंद्र मोदी पर है। भारत सम्मानीय था, है, रहेगा। कौन हमला ये बच्चे सदमे में हैं, हमको जेनजी कहते हैं ये लोग। हरकतें तो इनकी है ऐसी, ये कोई सदमे में नहीं है। हरकतें तो इन सब की ऐसी। ये लोग जब आपस में बात करते हैं तो लॉजिक पर बात करते, चीखते नहीं है, सीधा कहते ब्रो वेट होल्ड ऑन। हाँ ब्रो होल्ड ऑन, मैं बोल रही हूँ ना, ठीक है, होल्ड ऑन, है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं? होल्ड ऑन ब्रो। हाँ चिल ब्रो। अब जस्ट टू फैक्ट्स। नंबर 1 जो इन्होंने अभी बात करी रुपी वर्सेस डॉलर की, जस्ट अ हार्ड फैक्ट, 2013 में लिबिया का लास्ट जो क्राइसिस हुआ था 54 रुपीस पर डॉलर से सीधा 68 रुपीस पर डॉलर पे गया था। तब क्यों नहीं? No, 54 to 68 गूगल है, चेक कर लो, गूगल है, चेक कर लो। दूसरी बात, सबसे पहली बार ईरान पे सैंक्शंस लगी थी 2012 में ओबामा के दौरान, तब हमने सीधा 11% ईरान से अपना इंपोर्ट कम कर दिया था। उसका क्या है भाई? और 2019 में हमने जीरो इसलिए किया क्योंकि रशिया से हमें सस्ता मिलना शुरू हो गया था। और तब ईरान के कहां घटाया? दीप्ति जी रुकिए, दीप्ति जी, तब मुझे याद है ईरान के विदेश मंत्री ने ये कहा था कि भारत ने हमारे साथ ये ठीक नहीं किया है 2012 में। एब्सोल्युटली। और आज ईरान कहता है हिंदुस्तान आज भी हमारा मित्र है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनके जहाज हम निकलने देंगे, ये हमारा उनसे वादा और करार है। 2010 में इस वर्ल्ड ने अरब स्प्रिंग देखा था, उस समय भी इसी तरीके हालात हुए थे। उस समय भारत में क्या हालात थे? हमारी एक शिप आ रही थी जिसको सोमालिया के पायरेट्स ने कैप्चर कर लिया था और हमें झुकना पड़ा और मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें उन्हें देने पड़े थे, जो आज हमारी हॉर्मुज से टकाटक शिप्स आ रही है। और तब दो व्हीलर्स, एक सेकंड, टू व्हीलर्स, रूबिका जी लेट मी कंप्लीट, मैं मौका टकाटक मैं आपको मौका दूंगा। टू व्हीलर्स में लिमिट कर दिया गया था, सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल मिलेगा, 4 व्हीलर्स में सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। और इन्होंने जो बात कही कि ईरान ने कहा था कि वी आर डिसअपॉइंटेड विद भारत, आज ही का, कल रात का ईरान का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ पीठ के पीछे छुरा भोंका है और हमने कोई भी यूएस की जहाज, जी वो जो यूएस ट्रंप साहब ने कहा था कि हमारी, जी ये ऑफिशियल साहब मत बोलो, ट्रंप साहब ने कहा कि हमें क्या मिलना है। और पाकिस्तान के झंडे थे। ऑलराइट होल्ड ऑन, आप जवाब दीजिए रूबिका जी, जवाब दीजिए। रूबिका जी, जब से युद्ध शुरू हुआ है मात्र 2 जहाज आए हैं,
जिनकी भाई साहब, कैपेसिटी एक तरफ 90,700 मीट्रिक टन है, बीच में नहीं, एक दिन की खपत के बराबर नहीं आई। लेकिन राधिका जी पूरे डिबेट में उछल उछल के बता रही हैं, एक आ गया, दो आ गया, दो आ गए पूरे, अमेरिका में दो नहीं गए। ठीक है, ये दूसरी बात। हमारे सामने एक सीरियस संकट है। ये युद्ध कब अंत होगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि इस युद्ध के लक्ष्य जो है, परिणाम भी है, रणनीति, तीनों अस्पष्ट है हमारे सामने। अभी दूर करना पड़ेगा। आखिरी 20 सेकंड ये कि ये इस समय देश की संकट का समय है, पूरे विश्व के संकट का समय है और साथ खड़े होने की जरूरत है। जमाखोरी, कालाबाजारी, अफवाही की उससे निकलने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि ये वैट इसलिए कम हुआ है क्योंकि चुनाव है। नहीं, कीमत बढ़ाना इसलिए हुआ। चुनाव है। 2011 में जब मेरे देश में महंगाई ऐसे कारणों की वजह से बढ़ती थी, तो मेरे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कहते थे कि महंगाई इसलिए बढ़ी है क्योंकि मिडिल क्लास अब जाके आइसक्रीम खाता है। लेकिन आज जब देश में संकट आता है तो मोदी शील्ड आगे आती है, एक्साइज ड्यूटी कम करी जाती है ताकि हमारे देशवासियों को संकट ना झेलना पड़े। चुनाव के बाद भी देख लीजिएगा, चुनाव के बाद भी। ओके धर्मेंद्र जी, इस महासंकट से निपटने के लिए एक सेकंड, दिल पर चोट तो लगी होगी, ये वैट वगैरह कम कर दिए हैं, ड्यूटी वगैरह कम कर दी। इसको आप समझिए, पिछले 2014 से लेकर 26 यानी 12 साल तक, 12 साल तक जो ले रहे थे वो किसके जेब में जा रहा था वो तो बताना पड़ेगा ना। पर वो 10 रुपए सुन लीजिए ना। हाँ देखिए, अब सीरियसली बात सुनिए। ये भाई धर्मेंद्र, एक मिनट देखिए, संकट का समय है। इसमें आप घरेलू राजनीति, चुनाव छोड़िए। मैं जो कहने जा रहा हूँ, आपको लगेगा बहुत खराब बात बोल रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ, मुझे हमेशा ही लगता है कोई नई बात नहीं है। सुनिए, दाम इस वक्त बढ़ाना जरूरी है ताकि कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाए फालतू के। इतने खतरनाक आदमी है ना, खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। सुनिए, आप जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, आप आएंगे, आपके नहीं बोलेंगे, आप आएंगे सबसे ज्यादा यहाँ खड़े होकर। देखिए, विश्व में एक गंभीर संकट है। ईरान, अमेरिका, इजराइल ने जो अभी तो आपकी पार्टी पर संकट है प्रभु। नहीं, अरे वो संकट भी हो जाए। अरे राधिका जी, 2 मिनट आपके प्रधानमंत्री की तारीफ सुन लीजिए जरा सी। आपके, हम सब के, आपके प्रधानमंत्री उनके नहीं है क्या? मेरे तो हैं, उनके नहीं है, आपके भी है ना। हम सबके प्रधानमंत्री मोदी, जैसे हम सबके लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वैसे हम सबके प्रधानमंत्री। हम सबके प्रधानमंत्री मोदी आके कहें, जिस तरीके से उन्होंने कोरोना काल में लोगों को कहा था, थाली बजाइए कोरोना जाएगा, दिया जलाइए कोरोना जाएगा, उन्हें कहना चाहिए कि आप अपनी पेट्रोल की, एलपीजी की खपत कम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया और अफवाहों पर मत जाइए, अपनी अक्ल लगाइए, देश को आगे बढ़ाइए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।